में आपको बताएं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक का कौमी कमीशन कायम करने का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। मौलाना फजल रहमान का बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा। बैरिस्टर गौहर ने इस्लाम से मुतसादिम किसी कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के एतराज पर अस्खुद नोटिस से मुतालिक शक को बिल से निकाल दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि ये अक़लियतों के हुकूक का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। खत्म नबूवत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। JUI और PTI की जानिब से तजवीज़ करदा तरमीम भी शामिल कर ली गई। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का हंगामा खेज आगाज। अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन के क़याम का बिल इसी हंगामा आराई के दौरान ही ऐवान में पेश किया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का माइनॉरिटीज़ कमीशन को आज खुद नोटिस का अख्तियार देने पर एतराज़। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं कि जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए, चाहे मैं गलत फ़ायदा उठाऊं, चाहे कोई अक़लियत गलत फ़ायदा उठाए, चाहे कादियानी गलत फ़ायदा उठाए। PTI रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर ने इस्लाम से मुतसादिम कोई कानून साजी ना करने पर जोर दिया। ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब पड़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कामरान मुर्तज़ा के एतराज़ पर बिल से आज खुद नोटिस की शेख 35 हज़फ कर दी। बैरिस्टर गौहर की तजवीज़ करदा तरामीम भी बिल में शामिल कर ली। ये अक़लियतों के हकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये आपकी अक़लियतों का इशू है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि हम रसूलुल्लाह और आले रसूल की हुर्मत पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। बिल की मंजूरी के दौरान हंगामा आराई के बायस स्पीकर ने राय शुमारी की हिदायत की। तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। JUI की जानिब से बिल की हिमायत। PTI अरकान मुखालफत में वोट देने के बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। तहरीक इंसाफ की तकरीर शुरू तो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, लेकिन खत्म कैदी की रिहाई पर होती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। बोले, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए कुछ भी करें, लेकिन इस्लामी मामलात को इससे ना जोड़ें। ये हुकूमतें आनी जानी है, ये किसी की वरासत नहीं है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसी चीज़ों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तकरीर शुरू करनी खत्म नबूवत और फिर कहना रिहा करो। शुरू हम होते हैं नामूस रिसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है, खुदा के लिए उसको इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स न करें। कोई भी कानून इस पे एवोल्यूशन प्रोसेस होता रहता है। कोई अगर चीजें हैं तो आए मिल के बैठे देखें उसको। अगर आपने किसी आईनी एक को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने अपोजिशन लीडर तैनात न होने का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उठा दिया। कहा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है, मगर अपोजिशन को किरदार ही अदा नहीं करने दिया जा रहा। बगैर मुशावरत और जल्दबाजी में बिल पास कराना दुरुस्त नहीं। अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना होगा। जमहूरियत के अंदर, कानून साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर अपोजिशन लीडर का ना होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन भी यहाँ अपना रोल प्ले करे तो अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। अपोजिशन के लिए सांस लेना भी मुश्किल किया जा रहा है, इनका गला घोंटा जा रहा है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता हुआ है, उनसे मुलाकात तक का मसला बना हुआ है। अगर मुलाकात होती तो यहाँ शायद ये इजलास कर दे। जितनी भी कानून साजी हो रही जल्दबाजी में होती है। हमने तो पहले भी बिल देखे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि अचानक आए और यहाँ बिल दे दें। किसी को मौका मिले बात करने का। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद हैं। सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। तहरीक इंसाफ के खदशात को खुद बानी की बहन ने एक जुमले में दफन कर दिया। उस्मा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी से 20 मिनट तक मुलाकात कराई गई। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। सारा दिन कमरे में बंद,
थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला और इस्लामाबाद में धावा ना बोलकर मुस्बत कदम उठाया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं मुलाकात बानी PTI की बहनों का हक था जो उनको मिल गया, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र हसास इदारों की रिपोर्ट पर लगाई गई। PTI बानी की सेहत के नाम पर हमदर्दी कार्ड खेल रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पिंडी में बार बार इज्तिमा किए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुलाकात दफ़ा 144 की पाबंदी करवाई जाएगी। दूसरा, दफ़ा 144 के साथ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उम्मीद रखते हैं कि KP के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। और आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने गैर हाजिर 18 मुल्जिमान की गैर मंकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में उमर अयूब, शिबली फराज, शेख राशिद, कवल शोजब, जरताज गुल शामिल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, मेहर जावेद और राय मुर्तज़ा का भी नाम शामिल है। जामिनों को भी नोटिस जारी। मुल्जिमान पहले ही इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। मुल्जिमान के सरेंडर ना करने पर जायदाद नीलाम की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पाक फिजाइया का हर जवान मुल्क और कौम के लिए हमा वक्त तैयार, पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का 2 टोक पैगाम। कहा, मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तानी एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मसर है। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की, दुश्मन के दांत खट्टे किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। In a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. Certainly, this resounding success during Marka Haq Baniyan Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power. For the first time in history, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force conducted full-spectrum, multi-domain operation. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft. The rising global relevance of Pakistan remains a growing concern for our adversary, as it exploits every opportunity to malign and destabilize Pakistan on international front. The national leadership and defense forces of Pakistan, backed by a brave and resilient nation, are committed to safeguard a geological, geographical and aerial frontier of this great country at all costs. दुश्मन पर लर्जा तारी करने के लिए पाक फ़ज़ाइया के जाबाज तैयार। PAF रिसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब हुई। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। पाक धरती के चप्पे चप्पे के दिफा का हल्फ उठाया। तकरीब के अख्ताम पर JF-17 थंडर और J-10C तैयारों की घन गरज ने लहू गरमाया। कहाँ किसी में हिम्मत के फिजाओं के इन मुहाफिजों से आंखें मिला सके। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फिजाइया का एक और दस्ता तैयार। PAF रिसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा। चीतास के नाम से पहचाने जाने वाले नंबर 1 स्क्वाड्रन के चाको चौबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने परेड का मुआयना किया। चाक चौबंद दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। खवातीनो हजरात, आज ही कमान संभालने वाले एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर
शाह की क़यादत में परेड सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए जवानों ने पाक धरती के चप्पे चप्पे के दिफा का हल्फ उठाया। मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। तकरीब के इख्तिताम पर फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर और मार्के हक में राफेल तैयारों का शिकार करने वाले J-10C तैयारों की घनगरज ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। ड्रैगन्स का सलामी का खूबसूरत अंदाज। For the grand finale to boost up the morale of our entire nation, another formation of J-10C। तुर्की के वजीर तवानाई की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अहम मुलाकातें। वजीर आजम ने तुर्क कंपनीज को तवानाई मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कानकिनी के शोबे में मुफाहिमत की याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। पाकिस्तान के वजारती वफ्द के जल्द दौरे तुर्की पर इत्तफाक कर लिया गया। डिस्कोर्स की निचकारी के लिए तुर्की में रोड शोज भी होंगे। अस्करी क़यादत से मोअज़्ज़ज़ मेहमान की मुलाकात में मुश्तरका मकासद के हुसूल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन की राहें तलाश करने पर खुसूसी तबादला ख्याल किया गया। बनू में असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान के काफिले पर हमला हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान समेत 4 अफराद शहीद और 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या बनू के इलाके मासूमाबाद मोहम्मद खैल के इलाके में पेश आया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर, 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शहीद हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जय वकुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर मीर अली और स्पिन वॉर्म में ऑपरेशन किए गए। मीर अली में शदीद फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज मारे गए, जबकि स्पिन वॉर्म में 1 दहशतगर्द को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर ने स्कूटी को अपनी गाड़ी तले रौंद डाला। स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जाम बहक हो गईं। पुलिस ने मुलजिम अबूजर आसिफ नामी कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जाम बहक होने वाली लड़कियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। थाना सेक्रेटेरिएट में अदनान तजम्मुल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुद्दई की बहन समरीन अपनी दोस्त के हमरा PNCA से वापस आ रही थी कि सेक्रेटेरिएट चौक के पास तेज रफ्तार V8 गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे समरीन और ताबिंदा बतूल शदीद जख्मी हो गईं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गईं। गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी पर गिरफ्तार मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे में जाम बहक लड़कियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है।